हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवर सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के टॉपिक सर्वनाम की। इससे पहले की वीडियो में हम संज्ञा के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एक सेंटेंस लिख दें, राधा घर जाती है, और दूसरा हम यहाँ पे लिखें कि वह घर जाती है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, राधा की जगह पर वह घर जाती है लिख दिया है, वह लिख दिया है। तो यहाँ पे राधा हमारा संज्ञा शब्द था और यहाँ पे जो वह लिखा है वो एक सर्वनाम शब्द आ गया। तो इस तरीके से संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग हो गया है। तो सर्वनाम हमेशा संज्ञा की जगह पर ही प्रयोग होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हो। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, हम, मैं, वे, तुम, वह आदि। तो ये सारे शब्द जो हैं, हम, मैं, वे, तुम, वह, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। आगे बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। तो यहाँ पे हम सर्वनाम के 6 भेद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम वक्ता, यानी कि वक्ता का मतलब यहाँ पे है बोलने वाले से, श्रोता यानी सुनने वाला, अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें एक बोलने वाला व्यक्ति होता है और दूसरा सुनने वाला व्यक्ति होता है और तीसरा वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में वक्ता और श्रोता दोनों बात कर रहे होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में इन्हीं तीनों के बारे में बताया जाता है। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद हैं यहाँ पे। इन्हीं तीनों को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है हमारा उत्तम पुरुष, जिसमें वक्ता आता है, जिसमें बोलने वाला व्यक्ति आता है। जैसे कि मैं और हम, यहाँ पे मैं और हम क्या है, वक्ता हैं, यहाँ पे बोलने वाले हैं और इसी के लिए और वर्ड भी यूज किए जाते हैं, जैसे मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमें, हमको आदि। दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है श्रोता, जो व्यक्ति सुन रहा होता है वो मध्यम पुरुष में आता है। जैसे कि तुम, तू, आप, ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं और इनके अन्य शब्द भी हैं, जैसे तुझे, तुझको, आपके, आपको, ये शब्द भी हमारे मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में वे व्यक्ति आते हैं जिसके बारे में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बात करते हैं। तो इसमें हमारे शब्द आ जाएंगे यह, वह, ये, वे। दूसरे शब्द भी आ जाएंगे जैसे उन, उनको, उन्हें, इन्हें, उसके, इसने आदि। तो ये सब हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का टाइप है पूरा, जिसमें 3 टाइप दिए गए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला था हमारा उत्तम पुरुष, यानी जिसमें हमारे वक्ता के बारे में बात की जाती है। दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष, जिसमें श्रोता के बारे में बात की जाती है। और तीसरा होता है हमारा अन्य पुरुष, जिसमें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, वो व्यक्ति या वस्तु अन्य पुरुष कहलाता है। अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम भी इसको कहते हैं। तो यह वह सर्वनाम शब्द होता है जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करता है, वह निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है और यह किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु की तरफ ही इशारा करता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, वह मनुष्य नहीं देवता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है और व्यक्ति की तरफ इशारा कौन सा शब्द कर रहा है, वह। तो यहाँ पे जो वह है वो निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दूसरा दिया गया है ये कलमे हैं। तो यहाँ पे कलमे वस्तु में आएंगे और वस्तु की तरफ इशारा कौन सा शब्द कर रहा है, ये। तो यहाँ पे जो ये है वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह मेरी पतंग है। अब यहाँ पे पतंग की ओर इशारा किया जा रहा है और कौन सा शब्द कर रहा है, यह। तो यहाँ पे यह जो है हमारा वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है हमारा बेपतंगे हैं। यहाँ पे भी पतंगों की तरफ इशारा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी पतंगे हैं इसलिए वे शब्द का यूज कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो वे शब्द है वो हमारा निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे ही सर्वनाम होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हैं। अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम के जैसे ही है। ये भी इशारा करने के लिए, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी नहीं होती है कि वो व्यक्ति या वस्तु है कौन। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, कोई आ रहा है। तो यहाँ पे कोई जो है वो हमें ये तो पता चल रहा है कि ये किसी व्यक्ति के लिए बोला गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो व्यक्ति है कौन। तो
यहाँ पे कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। तो जहाँ पे सर्वनाम से हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता न चले तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है कुछ खाने को दो। तो कुछ खाने के लिए मांगा जा रहा है, किसी वस्तु की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर नहीं पता है कि वह क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जो कुछ है वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऐसे ही अगला दिया गया है कोई आपसे मिलने आया है। तो यहाँ पे भी जो कोई दिया गया है वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि हमें इससे निश्चित व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता ना चले वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताते हैं, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा जो, सो, जैसा, वैसा, वहाँ, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी आदि। जैसे हमने एक सेंटेंस बोला कि यह वही लड़का है जो मुझे कल मिला था, यह वही लड़का है जो मुझे कल मिला था। तो यहाँ पे लड़के की बात की जा रही है कि ये वही वाला लड़का है जो मुझे मिला था। तो यहाँ पे जो शब्द बीच में आ रहा है सेंटेंस के बीच में वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा, क्योंकि जिस लड़के को वह जानता है उसी से वह मिला है, तो दोनों के बीच में संबंध बताया जा रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पे जो है और सो है वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पे जो जैसी और वैसी शब्द दिया गया है ये दोनों वर्ड हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अगला है हमारा जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे जो जिसकी और उसकी दो शब्द दिए गए हैं ये हमारे दोनों संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, क्योंकि ये एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से यहाँ पे बता रहे हैं। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जिनसे हमें किसी प्रश्नवाचक शब्द का पता चले या किसी प्रश्न का पता चले, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा दिया गया है क्या आप भी जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है क्या आप भी जाएंगे, जिसका कोई ना कोई एक आंसर जरूर होगा कि हाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगला दिया गया है कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है। तो यहाँ पे जो कौन है वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से भी हमें एक क्वेश्चन का ही पता चल रहा है। लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम से हमारा मतलब यहाँ पे है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाएं, अपने लिए प्रयोग किए जाएं, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो यहाँ पे जो काम खत्म किया गया है वो मेरे द्वारा ही खत्म किया गया है, इसलिए यहाँ पे अपना जो है वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा है हमारा मैं अपने आप चला जाऊँगा। तो यहाँ पे भी क्या है, जो अपने आप है वो निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे वो स्वयं ही जा रहा है, अपने आप ही जा रहा है। अगला है हमारा मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। तो यहाँ पे जो स्वयं है वो हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो निजवाचक सर्वनाम में अपना, अपने आप या स्वयं यही सारे शब्द आते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि जो भी हमारे सेंटेंस का कर्ता है वो कोई भी काम कर रहा है वो स्वयं अपने लिए ही कर रहा है या अपने द्वारा ही कर रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो ये सर्वनाम का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।